आपदा से हुई तबाही का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। जयराम ठाकुर ने सीएम को यहां हुए नुकसान का पूरा ब्यौरा दिया है। साथ ही दोनों ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात की, पीड़ितों का दर्द भी जाना। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आपदा के लिहाज से सराज में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। हालांकि प्रदेश सरकार लोगों तक राहत पहुंचा रही है। देखिए, मंडी जिला में धर्मपुर में आपदा आई, करसोग में आपदा आई, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ सराज में हुआ है। सैंज में आपदा आई और मैंने अपनी आज आंखों से देखा है। निश्चित तौर पर हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। देखो, प्रदेश सरकार ने जिस तेज़ी से आपदा प्रभावित परिवारों को रिलीफ पहुंचाया है और जिस तेज़ी से जितना बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है, सबसे बड़ा जो मकसद था वो मकसद था कि हम सड़क मार्ग से जुड़े। जगह जगह बगस्याड़ से थुनाग से जंजैली तक बहुत नुकसान हुआ है। हमारी सरकार ने तकरीबन आज भी 50 जेसीबीज और पोकलाइन्स लगी है, पर नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। लेकिन मुझे खुशी है कि हम सड़कों को जोड़ने में बगस्याड़ से थुनाग और थुनाग से जंजैली को जोड़ने में सफल हुए हैं और अब निश्चित तौर पर गांव के जो लिंक रोड है उनको जोड़ा जाएगा। उन्होंने स्वयं आकर के देखा मुख्यमंत्री जी ने कि निश्चित रूप से इसमें नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करना इतना आसान नहीं, कठिन काम है, मुश्किल काम है। आदरणीय नड्डा जी ने भी इस बात को अनुभव किया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए वक्त लगेगा और उन्हें इस बात के लिए आश्वासन दिया कि केंद्र के समक्ष जो भी प्रस्ताव आपके इस सारे नुकसान की भरपाई के लिए प्रस्तुत करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, हम उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा उसके लिए जो है मदद करेंगे। और मुख्यमंत्री जी से मैंने विशेष तौर से इस बात के लिए कहा कि ये बहुत असामान्य स्थिति है, यानी कि सामान्य स्थिति नहीं है, इसलिए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होकर के, एरिया स्पेसिफिक होकर के यहाँ पर बजट आपको देना चाहिए स्टेट की ओर से। 1-2 करोड़ से 5 करोड़ 10 करोड़ से नहीं। ये डैमेज जो हुआ पड़ा है, ये डैमेज मेरा आकलन, मोटा आकलन मैं कह सकता हूँ कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को और सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो इट्स नॉट लेस देन 500 करोड़ रुपीज़। बहुत बड़ा डैमेज हुआ, नुकसान हुआ है और इस त्रासदी में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी गई है। बहुत सारे लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं, उनकी ज़िंदगी की तलाश है। और उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के आपदा प्रभावितों को घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए देने का वादा किया है। ये वादा उन्होंने सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावितों से मिलने के दौरान किया। बुधवार को सीएम सुक्खू ने सराज के बगस्याड़, थुनाग और जंजैली सहित अन्य क्षेत्रों में आपदा प्रभावितों के साथ मुलाकात करके नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने आपदा प्रभावितों से बात करते हुए कहा कि जल्द ही इस विषय में कैबिनेट में फैसला लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उन्होंने आपदा प्रभावितों को 7 लाख के साथ ही घर के अंदर रखे सामान, गौशाला और पशुओं के नुकसान की एवज में भी उचित मुआवजा राशि देने की बात कही। इस दौरान सीएम ने जयराम ठाकुर और कंगना रनौत पर भी राजनीति करने के आरोप लगाए। सीएम सुक्खू ने मंडी की सांसद कंगना रनौत को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें मंडी की जनता ने अपना प्रतिनिधित्व चुनकर भेजा है, ऐसे में ये उनका फर्ज बनता है कि वो आपदा प्रभावितों की मदद के लिए केंद्र से अधिक मदद लेकर आए। ऐसे समय में बयानबाजी करना या आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलने वाला, लोगों की मदद के लिए काम होना चाहिए। और आपदा का सबसे प्रभावित क्षेत्र सराज है। मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में गया और मैं अब सारे क्षेत्रों का हमने जायजा लिया। शिमला में मैं गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय हमें राजनीति चमकाने का समय नहीं है। मुझसे जयराम ठाकुर जी रोज़ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जंजैली क्षेत्र का दौरा करना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर की सुविधा अगर है तो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर सरकार ने मंगवाया और हमने उनका बोला आपका विधानसभा क्षेत्र आप जाइए। वो गए, वो घूम रहे, अच्छी बात है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कई बार हम जोर से ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इस प्रकार की बातों से दूर रहना चाहिए। इस समय आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना हिमाचल प्रदेश का दायित्व।
केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंडी जिले के सराज और नाचन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। वे पहले नाचन के स्यांज गए और इसके बाद सराज के बगस्याड़ और थुनाग में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके वहां प्रभावितों से उनका खुद दर्द साझा किया। इस दौरान केंद्र मंत्री स्वास्थ्य जगत प्रकाश नड्डा ने आपदा प्रभावितों को केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जेपी नड्डा ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी प्रस्ताव आएंगे उस पर विचार किया जाएगा। अभी प्रदेश सरकार के पास SDRF के तहत फंड पड़ा है, पहले उसे खर्च करें। सच में बहुत भयंकर ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी त्रासदी है और एक तरीके से हिमाचल प्रदेश के आम लोगों का जीवन तो अस्त व्यस्त हो गया है। विशेष करके मंडी ज़िले का पार्टी जहां इस दुख भरी घड़ी में सबके साथ खड़ी है। हमारे पार्टी के डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व में और जयराम जी के देख रेख में बहुत तीव्र गति से राहत कार्य चल रहा है। भारत सरकार हमेशा मोदी जी के नेतृत्व में राहत के लिए तत्पर रहती है और तत्काल प्रभाव से तत्पर रहती है। इसलिए जो भी इसमें राहत में आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी, हम पहले भी खड़े रहे हैं और हम आगे भी खड़े रहेंगे। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी और किसी भी तरीके की कमी नहीं रखी जाएगी। हम हिमाचल की जनता के साथ खड़े हैं और मैं भारत सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते इस बात को जिम्मेवारी पूर्ण तरीके से कहना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता के साथ हम सदा खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे।